हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में बेसिकली आपका क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है। तो हमको देखना है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स अगर आप देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, रेड एंड ऑक्स। रेड का मतलब होगा रिडक्शन, और OX है ऑक्सीडेशन, यानी हम इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन भी बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से टाइट्रेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर, रिडॉक्स इंडिकेटर। और जो इंडिकेटर है वो जब ऑक्सीडाइजिंग मीडियम में होगा तो एक कलर शो करेगा, और रिड्यूसिंग मीडियम में होगा तो दूसरा कलर शो करेगा। अगर आप देखें तो सपोज करिए कि ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हमने फिल कर रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 यूज किया है, पोटेशियम परमैंगनेट। और नीचे कॉनिकल में हमने यूज किया है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड या फेरस सल्फेट भी यूज कर सकते हैं। हम सपोज करिए ले रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड, और कंडीशन कैसी है, यहां पे एसिडिक कंडीशन है, यानी H2SO4 के प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन। अब KMnO4 कैसा है, ये सेल्फ इंडिकेटर है, यानी कि रिडॉक्स इंडिकेटर भी बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, सेल्फ इंडिकेटर, रिडॉक्स एक्सटर्नल इंडिकेटर एंड इंटरनल इंडिकेटर। ये हम जब रिडॉक्स इंडिकेटर देखेंगे तो वहां डिटेल में समझेंगे। फिलहाल ये समझिए कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट यूज हो रहा है तो ये क्या एक्ट होगा, एज अ सेल्फ इंडिकेटर। यानी कि KMnO4 जब ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कराएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और खुद रिड्यूस हो जाएगा MnSO4 में। तो जब तक KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करा रहा है तब तक इसका ओरिजिनल कलर जो कि पिंक कलर है, यानी आप KMnO4 को अगर वाटर में डालेंगे और उसको सोलुबलाइज करेंगे तो वो ये KMnO4 पिंक कलर देता है। लेकिन जब तक ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करेगा तब तक इसका पिंक कलर नहीं आएगा। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा, तो अब जो KMnO4 अनरिएक्टेड यहाँ पड़ा रहेगा वो कैसा कलर शो करेगा, पिंक कलर शो करेगा, जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो रिएक्शन अगर हम देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि KMnO4 रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सैलिक एसिड यानी H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड से। कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। H2SO4 लिया हमने तो एसिडिक मीडियम। तो ये आपका जो KMnO4 है ये आपका चेंज हो जाएगा MnSO4 में, मैग्नीज सल्फेट प्लस पोटेशियम का सल्फेट, यानी कि प्लस K2SO4 प्लस CO2 प्लस वाटर। ये तो आप देखिए कि यहां पे जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है, आपको यहीं से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सिखा देते हैं। सपोज करिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, ये Mn का हमने मान लिया x, इसको सॉल्व करना है तो +x। ऑक्साइड का होता है -2 और 4 ऑक्साइड है, यानी कि 4 × -2, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0, ये हो गया 0 दिस वन। तो अब आप देखेंगे +1 + x, 4 × 2 = 8 प्लस माइनस माइनस, यानी -8 = 0। तो -8 + 1 कितना हो जाएगा, -7, यानी x - 7 = 0, तो x = +7। तो यहां पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आया +7। सिमिलरली आप यहां देखिए सल्फेट -2 होता है तो Mn के ऊपर क्या आएगा, +2। तो आप देख रहे हैं कि Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +7 से +2 हुआ है। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है 5 टाइम्स, यानी डिक्रीज इन ON। ON मींस ऑक्सीडेशन नंबर बाय 5। तो जब ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है,
और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यही होता है कि वो कंपाउंड क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे इसका तो क्या हो गया, रिडक्शन, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसका देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आप कार्बन का निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पे कार्बन का निकालिए CO2 के केस में। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 + 1, H का +1 होगा प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे कार्बन x है तो 2 आपका नंबर में 2 है, 2 मोल है तो ये 2x हो जाएगा प्लस 4 2 8 यानी -8 = 0। तो ये हो गया 2 + 2x -8 = 0। तो -8 + 2 यानी कि -6, ये हो गया 2x -6 = 0। तो ये 6 इधर जाएगा यानी 2x = 6। तो x = 2 3 6 3। दिस वन अब इधर देखते हैं CO2 का। CO2 के केस में CX है प्लस 2 आपका कितना ऑक्सीजन है तो 1 का -2 यानी ऑक्साइड इज -2 = 0। तो प्लस माइनस माइनस यानी कि x -4 = 0। तो x = +4। तो यहां पे कितना आ गया, +4। तो अब आप देख रहे हैं कि +3 से +4 यानी यहां पे क्या है, +3 और CO2 होने के बाद क्या हो गया, +4। तो आपका यहां से +3 से +4 का होना दैट इज ऑक्सीडेशन। यानी ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है कितना, बाय 1। तो इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि whenever oxidizing agent reacted with the reducing agent in the presence of redox indicator, this titration is known as redox titration। तो जैसे कि आपने यहां देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझना, तो इसके लिए हमको सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना होगा। तो इसको हम बाद में फिर से जब हम लोग डाइक्रोमेट्री, परमैग्नेट्री, इस तरह की रिडॉक्स टाइट्रेशंस पढ़ेंगे तो इसको फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको मैं आपको ऑलमोस्ट कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ाऊंगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन और यहां लिख लेते हैं रिडक्शन। तो बेसिकली हमको 4 थ्योरी पढ़नी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने के लिए। सबसे पहले ऑक्सीजन थ्योरी, दूसरी है हाइड्रोजन थ्योरी, तीसरी है इलेक्ट्रॉन थ्योरी और चौथी है ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी। अभी हम लोग प्रीवियसली देख रहे थे ये ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी था। तो ऑक्सीजन थ्योरी में क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन आके अटैच हो जाए यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब बात को समझिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना किसी एलिमेंट के साथ या किसी कंपाउंड के साथ ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जैसे आपने देखा ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन था, उसी प्रकार से हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, अब उल्टा देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन था तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर रिडक्शन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, व्हाइल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है यानी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल
पहला है ऑक्सीजन थ्योरी। ऑक्सीजन थ्योरी, ठीक है। ऑक्सीजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कहां पे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। तो ये एडिशन होगा, तो रिडक्शन क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कंपाउंड। अब हमको देखना है, हम आपको दो एग्जांपल दिखाएंगे, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एलिमेंट्स में कैसे होगा, एक ऑर्गेनिक में कैसा होगा। तो हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को दोनों साथ लेके चलेंगे, देखेंगे ऑक्सीजन थ्योरी क्या कहती है। तो एग्जांपल अगर आप देखिए तो कोई भी एक आप क्या करिए, एक मेटल ले लीजिए, ठीक है। सपोज हम एक डाइवैलेंट मेटल ले रहे हैं, मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो दिस विल फॉर्म MgO, यानी 2MgO, अगर इसको बैलेंस करते हैं तो अब देखिए मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 0। जब ये किसी से अटैच नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। और यहाँ पे ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो Mg के ऊपर क्या आएगा? +2। तो आप देख रहे हैं 0 से +2 होना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? बढ़ा है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी लगाएं तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कितना? बाय 2, 0 से 2 होना, ठीक है। तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। इसका उल्टा अब हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, यानी कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट किया जाए, क्या किया जाए? हीट किया जाए, तो ये यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा, इट विल फॉर्म Mg+O2। अब यहां देखिए, जैसे यहां देखा था ऑक्साइड पे -2 था, Mg पे +2 आया, ये +2 है, ऑक्सीजन निकल गया तो Mg पे क्या आ गया? 0। अब यहाँ +2 से 0 हो गया, यानी कि यहाँ क्या हो गया? रिडक्शन, दिस वन इज रिडक्शन। और यहाँ हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का निकलना क्या है? रिडक्शन। अब दूसरा एग्जांपल, ये तो इनऑर्गेनिक का एग्जांपल हो गया। ऑर्गेनिक के केस में देखिए, सपोज करिए फॉर्मल्डिहाइड आप ले रहे हैं या एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं, CH3CHO, दिस वन इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा? ये इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, यानी CH3COH। आप देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन आ गया है? 2, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या बनाता है? एसिड। तो एसिड बन गया, यानी ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो एल्डिहाइड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हुआ है। इसका रिवर्सल रिडक्शन में, रिमूवल, यानी कि इसका क्या कर दिया जाए? इसको रिड्यूस करा दिया जाए। एसिटिक एसिड CH3COH, ये क्या हुआ? रिड्यूस हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन -1। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल फॉर्म CH3CHO, ठीक है, CH3CHO, यानी एक ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ये दोनों प्रोसेस क्या हो गए? रिडक्शन के, रिडक्शन, और ये दोनों प्रोसेस हो गए ऑक्सीडेशन के। तो आपको समझ में आया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, व्हाइल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब आइए देखते हैं हाइड्रोजन थ्योरी। सो नेक्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज हाइड्रोजन थ्योरी। हाइड्रोजन थ्योरी में क्या होगा? इसका उल्टा, ऑक्सीजन का जुड़ना वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो यहां पे हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होगा, यानी हम यहां लिखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन,
ठीक है, तो इसका उल्टा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम या टू हाइड्रोजन टू कंपाउंड, ठीक है, या एलिमेंट और एलिमेंट। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन का निकलना, यानी कि सपोज करिए H2S है, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड, किससे रिएक्ट किया? ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, तो क्या होगा? दिस विल फॉर्म सल्फर, यानी सल्फर फ्री हो गया, ये हाइड्रोजन कहां चला गया? ऑक्सीजन के साथ प्लस वाटर, दिस वन, यानी जो हाइड्रोजन सल्फर के साथ था वो किसके साथ चला गया? ऑक्सीजन के साथ। तो सल्फर पे क्या हुआ? इसका निकालिए आप ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये तो आपका देख रहे हैं कि ये +1, 2 मॉलिक्यूल है, +1 तो ये क्या है? सल्फाइड क्या होता है? -2, सल्फाइड इज -2, इसके ऊपर क्या आएगा? +1। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? 0, इसको छोड़ दीजिए, सल्फर पे देखते हैं। तो यहाँ -2 है और ये अकेला है, तो यहाँ क्या है? 0, यानी -2 से 0 होना। -2 से 0 होने का मतलब क्या है? इंक्रीज हुआ है, कितना? 2, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2। ठीक है, इंक्रीज का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन, दिस विल बी ऑक्सीडेशन। ऐसा उल्टा देखिए, यहां पे इसको रिएक्शन उल्टा कर दें, यानी S + H2O विल गिव H2S + ऑक्सीजन। अब देखिए यहां पे क्या, यहां रिमूवल हुआ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो और यहां क्या हो रहा है? यहां एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी सल्फर यहाँ 0 है और यहाँ पे क्या रहेगा? -2, तो 0 से -2 होना मतलब डिक्रीज इन ON, ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होगा तो दिस विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन, दिस विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन। ये तो एग्जांपल हो गया इनऑर्गेनिक का। अब आइए ऑर्गेनिक के केस में। दूसरा, ऑर्गेनिक के केस में आपको क्या करना है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं C2H5OH, दिस वन, और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी CH3CH2OH, अल्कोहल। अल्कोहल का क्या कराना? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में यहां पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन या जिसको मान लीजिए ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3CHO, CH3CHO। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और तो ये क्या हुआ? इथाइल अल्कोहल से ऑक्सीडाइज होकर क्या बना दिया? एसिटल्डिहाइड। इथाइल अल्कोहल से, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या बन गया? अल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड है, 2 कार्बन का है, क्या बन गया? एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहां तो रिमूवल हुआ था, यहां पे क्या होगा? एडिशन, यानी उल्टा कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा +H2 हो गया ना, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा CH3CHO + H2, यानी H2 यहां क्या होगा? ऐड होगा, तो दिस विल फॉर्म CH3CH2OH। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन क्या हो गया? ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया? CH2OH। तो यहां पे ऐड हो रहा है, तो ये अल्डिहाइड से रिड्यूस हुआ किसमें? अल्कोहल में, यानी इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो आपका ऑक्सीजन थ्योरी हो या आपका हाइड्रोजन थ्योरी हो, ये बेसिकली क्लासिकल मेथड है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी है, और मैंने लगभग में आपको दिखाया है कि ऑक्सीडेशन नंबर से आप पता कर सकते हैं कि कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। अगर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे आपको ये भी मालूम चल जाएगा। तो आइए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी। तो थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में आप देख रहे हैं कि हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। अगर मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। आप जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं, सपोज करिए एक कोई मेटल है, ठीक है, मेटल ने क्या किया? लॉस किया इलेक्ट्रॉन का,
m प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसका उल्टा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। देखिए मेटल ने यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या हो गया, आयन बन गया, मेटल आयन बन गया। एग्जांपल सपोज करिए सोडियम है, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बन गया, सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां देखिए सोडियम के ऊपर तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +1। तो 0 से +1 होना यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1, इंक्रीज हुआ है तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब इसका उल्टा, ठीक है। सपोज करिए कि Na+1 या ऊपर देख लें M+1 यानी आयन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा यानी m⁻0। तो यहां पे भी सोडियम आयन भी क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा तो इट विल फॉर्म Na, ठीक है। तो +1 से 0 होना, +1 से 0 होना, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, दिस वन इज रिडक्शन। और देखिए अगर क्लोराइड सपोज ये है दिस वन, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, ये भी क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके क्या बना लेता है, Cl-, ठीक है। तो ये भी 0 से क्या हुआ, -1। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 0 से -1 होना भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो बेसिक सा चीज यही है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं 4th वन, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी। और हम लोग जब जितना भी पढ़ चुके हैं, चाहे ऑक्सीजन थ्योरी हो, हाइड्रोजन हो, इलेक्ट्रॉन हो, सब में ही हमने ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी निकाल के देखा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी में आपको एक रिएक्शन समझाऊंगा कंबाइन करके। सपोज करिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो सेरिक अमोनियम सल्फेट में सेरिक आयन क्या है, दिस वन, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है, दैट इज फेरस सल्फेट Fe+2। ये सेरिक आयन है, इसको हम लिख देते हैं सेरिक आयन। चौथा है ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी। ये आपको मैं शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी। मैंने एक एग्जांपल आपको KMnO4 वाला भी प्रीवियसली समझाया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी। ये बहुत इजी एग्जांपल है, इसलिए आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। रिएक्शन हुई तो सेरिक ने क्या किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सेरिक आयन, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सेरिक आयन क्या करेगा, फेरस को ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक में, यानी फेरस गेट ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक। तो ये हो गया फेरस एंड फेरस सल्फेट किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, फेरिक में, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी सेरिक गेट रिड्यूस इनटू सेरस, यानी Ce+3। तो आप देखिए +2 से +3 होना, ये तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन +4 से +3 होना, ये क्या हो गया, दिस वन इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और भी बताया मैंने कि फेरस सल्फेट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस वन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है यानी ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ सेरिक आयन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसने क्या किया, फेरस को फेरिक में ऑक्सीडाइज किया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया किसमें, सेरस में, यानी सेरिक गेट रिड्यूस इनटू सेरस व्हाइल इट ऑक्सीडाइजेस फेरस इनटू फेरिक। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर
थ्योरी। तो मीनवाइल हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी का हर जगह यूटिलाइजेशन है। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स भी करा दूंगा आने वाले टाइम में कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं कंपाउंड्स का। और तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या डिफरेंस है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले थी ऑक्सीजन थ्योरी। ऑक्सीजन थ्योरी में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना अगर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, रिडक्शन, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब आइए हाइड्रोजन थ्योरी पे। हाइड्रोजन थ्योरी ऑक्सीजन थ्योरी के उलट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो जब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन था तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा, रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थ्योरी। अब आइए इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जब वो निकलेगा तो ऊपर क्या करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीडेशन है तो उस इलेक्ट्रॉन को जो कैप्चर करेगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो रिडक्शन हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी। ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी में ये है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is called oxidation, while decrease in oxidation number is called reduction। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशंस देखेंगे और रिडॉक्स इंडिकेटर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।